हाय गाइस, मैं करिश्मा। आप सभी को नमस्कार। सुमन क्लासेस हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक लेवल में नागपुरी पेपर 2 मंजर भाग 2 किताब मंजर भाग 2 से कहानी, जिसका नाम है स्वाति मधु। स्वाति मधु का लेखिका है डॉक्टर कुमारी वसंती। स्वाति मधु का राइटर है डॉक्टर कुमारी वसंती। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं कहानी में। 5 महला बिल्डिंग और कोनो जगन लिफ्ट नी दिसे। देखिए, इस कहानी में 5 तलाव का बिल्डिंग रहता है। उस बिल्डिंग में कहीं पर भी लिफ्ट नहीं लगा हुआ रहता है। 5 महला तक वो सीढ़ी के माध्यम से लोग चढ़ते थे। अपन छरहर काया में लहरात टंगाइल सिल्क साड़ी। देखिए, एक लेडीज रहती है जिसका नाम है स्वाति और एक लड़का रहता है जिसका नाम है शिवचंद। तो उस बिल्डिंग में शिवचंद, स्वाति उस बिल्डिंग में चढ़ती है। 5 तलाव बिल्डिंग में वो चढ़ती है सिल्क साड़ी पहन के। लहरदार पहनी थी और बहुत ही उसका शरीर फहरदार शरीर था। साड़ी कर तीसरी परत के चढ़ाते साड़ी का तीसरा परत को चढ़ाते और लहरदार आंचरा के नीच खींच के डाड़ा में खोसते स्वाति कहलक। देखिए, तीसरा परत साड़ी लहरदार भी पहनी थी। वो जमीन को टच करते हुए स्वाति जो थी साड़ी लहरदार पहनी थी और ऐसा साड़ी पहनी थी कि वो जमीन को जमीन को छूते हुए क्रॉस करती थी। अब उस बिल्डिंग में जब चढ़ती है तो आंचल को, सीढ़ी में चढ़ती है तो आंचल बहुत लंबा रहता है, उसके कारण सीढ़ी में सटते जा रहा था साड़ी। तो उस साड़ी को कमर, डंडा का कहने का मतलब है कि कमर को बोला जा रहा है। कमर में उस आंचल को खोसती है स्वाति। फिर बोलती है, देखिए क्या बोलती है, शिवचंद को बोलती है उस सीढ़ी में ही, नहीं ठीक है। अब शिवचंद भी उस सीढ़ी में चढ़ता है। शिवचंद तो शिवचंद ऐसा लड़का था कि उसका पैर भी, दोनों पैर विकलांग था। इसलिए किसी तरह वो बैसाखी लेके उस सीढ़ी में धीरे धीरे चढ़ता है और उस शिवचंद को स्वाति देख के बोलती है कि क्या हेल्प चाहिए हमसे। तो शिवचंद बोलता है, नहीं ठीक है, हम चढ़ लेब ऊपरे। ये बात शिवचंद बोलता है स्वाति को कि नहीं। जब बोलती है, वो कहानी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम अपने से बता रहे हैं कि यहाँ पे शिवचंद से वो पूछती है कि क्या मेरा हेल्प चाहिए। स्वाति पूछती है शिवचंद को, तो शिवचंद बोलता है नहीं ठीक है, हम चढ़ लेब। क्या बोलता है? नहीं ठीक है, हम चढ़ लेंगे। शिवचंद बोलता है स्वाति को, का ले इतना चिंता करत थी स्वाति। फिर शिवचंद बोलता है कि इतना काहे तुम टेंशन ले रही है। शिवचंद दहिना बाई कर बैसाखी के सिहरी कर कोना में टेक के हाथ के ककई जैसन बनाए के मुड़ कर जुलूबदार के सवराते कहलक। अब देखिए, शिवचंद का पैर विकलांग था, उसके कारण वो बैसाखी के सहारे वो सीढ़ी पे चढ़ता है। कहीं भी वो आना जाना करता था तो बैसाखी को पकड़ के चलता था। तो बैसाखी को जब सीढ़ी चढ़ता है तो उस बैसाखी को सीढ़ी में चढ़ता है तो ऐसा करता है कि एक, देखिए, जिसका विकलांग रहेगा तो बैसाखी पकड़ेगा तो हाथ कैसा बनेगा? ककई जैसा। ककई का कहने का मतलब है कि कंघी का आकार का उसका हाथ बन रहा है। जब बैसाखी पकड़ के वो चढ़ता है सीढ़ी में तो कंघी का आकार को यहाँ बोला जा रहा है ककई जैसन। कंघी का आकार को बोला जा रहा है ककई जैसन।
धीरे धीरे वो सीढ़ी चढ़ता है तो स्वाति जो रहती है वो अपना बाल को वो जुलूबदार केस सावराते कहलक, मतलब स्वाति ये करती है लेकिन कहानी में गलत लिखा है। स्वाति वो अपना जुलूबदार बाल को, मतलब सुंदर बाल था उसको सावराते बोलती है। रौरे धीरे धीरे चढ़ू मोय तनी झट के ऊपरे जात हो। ये बात स्वाति बोलती है शिवचंद को बोलती है स्वाति कि आप धीरे धीरे चढ़िए, हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ऊपर। कहते स्वाति शिवचंद कर बायां खांद कर झोला के ले के अपन दहिना खांद में टांग लेलक। आप देखिए क्या बोल के कि आप धीरे धीरे चढ़िए, हम जल्दी जा रहे हैं बोल के जो शिवचंद का कंधा में एक झोला रहता है, बाया कंधा में। खांद को बोला जा रहा है नागपुरी में खांद को बोला जा रहा है, सॉरी कंधा को बोला जा रहा है यहाँ नागपुरी में खांद। तो देखिए जब ये बोलती है स्वाति कि आप धीरे धीरे चलिए, हम जल्दी जा रहे हैं, मतलब शिवचंद का बायां कंधा में जो रहता है झोला, उसको स्वाति अपना दहिना कंधा में वो टांग लेती है। शिवचंद का झोला को शिवचंद का बायां कंधा में जो झोला रहता है उसको स्वाति ले लेती है ताकि वो आराम से, जो विकलांग रहता है शिवचंद, वो आराम से धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़ते आएगा, हम उसका सामान को लेके थोड़ा जल्दी ऊपर जाते हैं बोल के वो उसका झोला को टांग के चलते बनती है स्वाति, ऊपर बिल्डिंग का ऊपर चढ़ती है और ऊपरे चढ़े लागलक। फिर वो चढ़ने लगती है ऊपर झोला को लेके। शिवचंद दुयो बैसाखी कर साढ़ा लेके धीरे धीरे चढ़े लागलक। अब देखिए बैसाखी का साढ़ा रहता है 2 गो, उसको लेके वो धीरे धीरे चढ़ने लगता है। वो मन दोसर तला कर सिहरी कर चबूतरा में पहुँचबो कर लें कि पीजी महिला छात्रावास कर अधीक्षिका मालती देवी तीसर महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक। आप देखिए ये दोनों पहुंच गया तीसरा सीढ़ी पार किया। 2 सीढ़ी पार करने के बाद तीसरा सीढ़ी पार किया तो उस सीढ़ी जगह तीसरा सीढ़ी का लास्ट में वहाँ चबूतरा टाइप से था, तो उस चबूतरा में ये लोग पहुंचा तो ऊपर से जो मालती देवी रहती है, वो मालती देवी क्या रहती है, पीजी महिला छात्रावास का अधीक्षिका रहती है। वो सरसरा के, मतलब बहुत जल्दी कि कौन आ गया इस बिल्डिंग में, क्या काम है बोल के इन लोग का आवाज़ सुन के वो ऊपर से जल्दी जल्दी आने लगती है। मालती देवी जो पीजी महिला छात्रावास का अधीक्षिका रहती है, मालती देवी। तो ये दोनों जब पहुंचता है शिवचंद और स्वाति, तो वो ऊपर तालाब से सरसरा के, मतलब बहुत जल्दी नीचे आती है तीसरा तालाब में। ये लोग तीसरा तालाब में पहुंच चुके थे दोनों, शिवचंद और स्वाति। तीसर महला से सरसराय के हेठे उतरे लागलक मुसकते। अब वो हंसते उतर रही है मालती देवी, जो पीजी महिला छात्रावास का अधीक्षिका थी, वो हंसते उतरती है शिवचंद और स्वाति के पास। कहलक धीरे शिवचंद जी, स्वाति जी रौरे मन इतना तकलीफ का ले करत थी। अब फिर ये मालती देवी पीजी महिला छात्रावास की अधीक्षिका थी, वो क्या बोल रही है कि इतना हड़बड़ी क्यों, मतलब धीरे से आइए। ये भी विकलांग था, इसके बारे में भी वो सोची कि इतना हड़बड़ी क्यों। स्वाति और शिवचंद को दोनों को बोलती है कि इतना हड़बड़ी क्यों है, इतना जल्दी। तो देखिए मोके दरबार खबर दे चुईखे, लेकिन राउरे मन आधा घंटा पहले आवत ही साइत। अब देखिए स्वाति, मधु और शिवचंद को मालती देवी, जो पीजी महिला छात्रावास की अधीक्षिका रहती है, वो बोलती है मालती देवी को खबर, अखबार तरफ से खबर आ चुका था कि उस महिला छात्रावास के बारे में कुछ मीटिंग रखा गया था। तो वो मीटिंग
टाइमिंग था उस टाइम से ये लोग पहले आधा घंटा पहले उस बिल्डिंग छात्रावास में, महिला छात्रावास में ये लोग पहुंच जाता है। तो मालती बोलती है कि आधा घंटा पहले आप लोग आ चुके, मीटिंग आधा घंटा लेट से होगा। टाइमिंग से पहले ये लोग पहुंचता है महिला छात्रावास से स्वाति और मधु। तो इसीलिए मालती बोलती है कि आप लोग इतना जल्दी क्यों आए। हाँ, झरिया डिपा कर छात्रावास में जाए रही। अब देखिए, जब मालती बोलती है कि काहे इतना जल्दी आधा घंटा पहले आए, तो बोलता है स्वाति और शिवचंद, हाँ झरिया डिपा कर छात्रावास में जाए रही। मतलब एक झरिया डिपा रहता है, दूसरा जगह झरिया डिपा और एक छात्रावास रहता है, उसका नाम है झरिया डिपा। झरिया डिपा के पास एक छात्रावास था, उस छात्रावास में ये लोग दोनों गया था, तो किसी से मुलाकात नहीं हुआ था और उस छात्रावास से ये दोनों शिवचंद और स्वाति लौट के आ गया और वहाँ काम भी नहीं बना ये लोग का। तो इसलिए जब ये महिला छात्रावास आए, पीजी महिला छात्रावास, तो ये लोग जल्दी आए ताकि सबको इससे मुलाकात हो। पहले ये लोग जो झरिया डिपा में गए थे तो लेट से गए थे, इसलिए किसी से मुलाकात नहीं हुआ उस छात्रावास में। तो इसीलिए ये लोग जल्दी इस छात्रावास पहुंच जाते हैं ताकि सबको इससे मुलाकात हो बोल के। अधीक्षिका से मुलाकात नहीं होलक से ले जल्दी हिया चैलाली। मतलब झरिया डिपा के छात्रावास जब गया था ये दोनों, तो वहाँ का आदमी लोग से किसी से मुलाकात नहीं हुआ। इसके कारण ये लोग महिला छात्रावास जब दूसरा बार आता है दूसरा जगह पे, तो ये लोग जल्दी ही आ जाते हैं ताकि मुलाकात हो जाए। स्वाति झोला से महिला बरिस कर पर्चा और पोस्टर कर बंडल निकलाते कहलक। अब देखिए, स्वाति उस झोला पकड़ी थी वहाँ महिला बरिस। अब ये लोग का चल रहा था, क्या चल रहा था, महिला बरिस के बारे में, महिला बरिस के बारे में चर्चा होने वाला था उस मीटिंग में। महिला बरिस कर पर्चा डॉक्यूमेंट सबको निकालती है। पोस्टर कर बंडल निकालाते कहलक। छात्रावास कर पुरुष अलंग कर शांति कुंज में। अब देखिए, दरी, अब शांति कुंज उस जगह में, दरी शांति कुंज जहाँ पे मीटिंग चल रहा था, वहाँ पे ये लोग दरी उरी बिछाते हैं। सब बेटी छात्रावास, सब बेटी छुआ मन जमा होला, सांझ 5 बजे सभा होलक। देखिए, ये लोग चला रहे थे महिला छात्रावास में। सब लड़की, बेटी को बोला जा रहा है, सब बेटी लोग का वहाँ जमा होना था, एकता होना था और वो लोगों को शिक्षा देना होता था। तो देखिए, उसमें 5 बजे सभी बेटियां पहुंच जाती है, जमा हो जाती है और शाम को 5 बजे मीटिंग शुरू हो जाता है, सभा शुरू हो जाता है। आगे देखिए, मालती देवी परिचय दिलाएं। अब देखिए, उस मीटिंग में मालती देवी परिचय देती है। किसका परिचय देती है? शिवचंद और स्वाति का। देखिए, अब मालती देवी सब कोई के सामने परिचय दे रही है ये दोनों का। अपने हैं कहें शिवचंद जी, अंग्रेजी भाषा कर विद्वान प्रोफेसर और शहर कर नामी पत्रकार। देखिए, क्या बोली मालती देवी कि अपने है कि ये आदर्श सूचक शब्द है। अपने है कहें श्री शिवचंद जी, अंग्रेजी भाषा मतलब बोल रही है मालती कि आप हैं श्री शिवचंद जी, अंग्रेजी भाषा का विद्वान और प्रोफेसर, और कौन है? शहर का बहुत नामी पत्रकार भी था। देखिए, शिवचंद क्या था? अंग्रेजी भाषा का विद्वान भी था, प्रोफेसर भी था, और दूसरा क्या था? शहर का नामी पत्रकार भी था। 2 चीज था। उसके बारे में परिचय दे दी मालती देवी। फिर किसका परिचय दे रही है? स्वाति के बारे में। फिर बोलती है अपने है कहें श्रीमती स्वाति। अब देखिए,
क्या बोल रही है कि आप हैं श्रीमती स्वाति। अब स्वाति के बारे में ये परिचय दी। अब देखिए शिवचंद उपनाम मधु। अब शिवचंद का उपनाम क्या था? मधु। शिवचंद का उपनाम मधु रहता है। इलाका कर नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी ऐसो कर बरिस महिला बरिस है। अब जिस चीज को लेकर चर्चा चल रहा था वो क्या चीज था? महिला बरिस। महिला बरिस। देखिए मुद इलाका कर नामी समाज सेवी और शिक्षा पदाधिकारी ऐसो कर बरिस। जो स्वाति रहती है, स्वाति क्या थी? समाज सेवी लेडीज थी, लड़की थी, समाज सेवी, और वो शिक्षा पदाधिकारी भी थी। और इसका क्या को लेके चल रहा था? मीटिंग। ऐसो कर बरिस महिला बरिस था। महिला बरिस के चर्चा चल रहा था। महिला बरिस का चर्चा, जितना भी महिला लोग है, बेटियां लोग है, उसके बारे में कुछ अच्छा किया जाए, उसी के बारे में मीटिंग रखा गया था। जनाना मन ले है, लेडीज लोग के लिए वो चल रहा था। इकर उपलक्ष्य में, मतलब इकर मतलब जो बरिस चल रहा था, ऐसो का बरिस महिला बरिस, महिला लोग का जो चल रहा था मीटिंग, तो उस मीटिंग में एक ठो सेमिनार करत हैं महिला आर्ट कॉलेज में। अब देखिए इकर उपलक्ष्य में इमन एक ठो सेमिनार करत हैं महिला आर्ट कॉलेज में, जिसमें उस सेमिनार में ये लोग किस बारे में चर्चा कर रहा था? महिला आर्ट कॉलेज में विषय है महिला मुक्ति आंदोलन में पढ़वैया मंजर। अब उस मीटिंग में देखिए पढ़ने वाला सबके बारे में मीटिंग चल रहा था। महिला लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसी के बारे में महिला छात्रावास में मीटिंग रखा जाता है और सब लेडीज लोग को जमा करके भाषण देता है। वही लोग का योगदान रहता है, महिला लोग का। ऋतु बसंत कर मधुगंध से सनाल सांझ धीरे धीरे शांति कुंज में उतरे लागलक। महिला मुक्ति में देखिए धीरे धीरे वो मीटिंग होते होते क्या हो गया? शांति, मतलब शाम हो गया, बहुत देर हो गया। मीटिंग चलते चलते शाम भी हो गया। महिला मुक्ति पर भाषण देख से पहले शिवचंद मोहन बांसी में अपन ओहे चिर परिचित गीत कर राग के बजालक, कांदे राधा जगत जननी। देखिए आप शिवचंद महिला बरिस से महिला आर्ट, देखिए उसमें महिला आर्ट कॉलेज जो लेडीज लोग का चल रहा था, भाषण चल रहा था, उसके बारे में क्या योगदान था, क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में शिवचंद वो लड़का रहता है, वो भाषण देता है। तो भाषण देने से पहले वो अपना बंसुरी में वो गाना गाता है। भाषण देने से पहले वो कौन सा गाना गाता है? कांदे राधा जगत जननी। ये गाना पहले बांसुरी में बजा लेता है, फिर भाषण देता है। महिला छात्रावास के बारे में, महिला लोग के बारे में वो योगदान क्या देना है क्या नहीं, उसी के बारे में शिवचंद भाषण देता है। देखिए भाषण देने से पहले बांसी, उसका बंसुरी रहता है, उसमें गाना उना गा लेता है। बांसी सौंप कर मन के मोह लेलक। अब जो बंसुरी बजाता है वो सब कोई का मन को मोह लेता है, उसका बंसुरी। बांसी अटकाए के शिवचंद कहे लागलक। फिर भाषण देने से पहले वो बांसी बजाता है, वो बांसी मतलब वो बंसुरी का आवाज़ धुन सभी आदमी लोग को, सभी वहाँ पे जो रहती है महिला लोग, सब कोई को इसका
बंसुरी का आवाज मोह देता है। अब बंद कर लेता है, बंसुरी जो बजाता है उसको बंद करके वो बोलता है, हमके जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनना जाइत कर लोर दिसेला। अब देखिए ये क्या बोलता है, बंसुरी बजाने के बाद में वो बंद कर लेता है अपना बंसुरी, भाषण देने से पहले बंसुरी बजाता है और कुछ गाना गाता है, राधा कांदे राधा जगत जननी। फिर ये गाना गा के अपना बंसुरी को बंद करके वो बोलता है, हम के जगत जननी राधा कर लोर में सौसे जनाना जाइत कर लोर दिसेला। मतलब हमको सभी औरत का दर्द दुख एक ही लगता है, ऐसा वो सोचता है, बोलता है। बुझाला सौसे प्रकृति कांदत है दुख से, प्रताड़ना से, अपमान से, शिवचंद तिलक दहेज बाल बिहा विधवा बिहा जनाना मनकर अत्याचार बलात्कार नारी शिक्षा नारी पुरुष कर समान अधिकार और समादर पर इतना सुंदर भाव भंगी और सूरत बोली में भाषण देलक। अब देखिए ये शिवचंद क्या चीज के बारे में कितना सुंदर भाषण दिया। देखिए महिला लोग के बारे में, लेडीज लोग के बारे में क्या भाषण दिया, दहेज तिलक जो देता है उसके बारे में, तिलक दहेज के बारे में भी, बाल बिहा भी पहले होता था, बाल बिहा मतलब विवाह, बाल विवाह के बारे में भी, फिर विधवा के होने के बाद भी वो विवाह किया जाता है उसके बारे में भी ये भाषण दिया। फिर जनाना मन मतलब लेडीज लोग के बारे में, लेडीज लोग का कितना क्या क्या अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, नारी शिक्षा नारी पुरुष कर समान अधिकार, मतलब ये लोग को समान अधिकार भी चाहिए। सारा चीज को लेकर ये भाषण देता है लेडीज लोग के प्रति, और इतना सुंदर ये भाषण देता है कि वहाँ का दर्शक लोग को भाषण सुन के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है इसका भाषण। भागी और सूरत बोले में भाषण देलक कि सब बाह बाह करे के लागल, मतलब इसका भाषण को सब कोई बोलता है कि बहुत सुंदर भाषण दिया और वाह वाह करने लग रहा है। वाह वाह मतलब वाह वाह हिंदी में। आगे देखिए, लड़की मन कर एगो झंड से पूछ, देखिए लड़की मन कर एगो झंड लिखा हुआ है, झुंड जो जहाँ पे वो लोग इकट्ठा होकर भाषण सुनते हैं उसको बोला जा रहा है झुंड। लड़की मन कर एगो झुंड से फुसफुसाए सुनालक। अब देखिए दर्शक लोग बोलने लगा कि बहुत सुंदर भाषण तो दिया, लेकिन फिर भी ये लोग उसको अपमानित कर रहा है। वहाँ का देखने वाला लेडीज लोग फुसफुसाने लगा, मतलब बटर कोई भी बात बोलने लग रहा था तो वो बात को शिवचंद भाषण दे के सुन लिया। अष्टावक्र महाराज भाषण तो अष्टावक्र उसी को बोला जा रहा है। शिवचंद को ये लोग देखने वाला लोग लेडीज लोग बोल रही कि अष्टावक्र भाषण तो बहुत अच्छा देता है। देखिए बड़ा शानदार देवेना इकर देखावे, मतलब कर के, मतलब जैसा भाषण दे रहा है वैसा करके दिखाएगा तब ना, ऐसा बोलता है दर्शक लोग। गोड़वा तो कैसन टेढ़ा मेढ़ा है, उकर जनाना के देखा कितना सुंदर और छरहर है। अब देखिए देखने वाला लोग भाषण सुन रहा है, वो लोग बोलता है, जब शिवचंद भाषण देता है आगे जाके तो बोलता है दर्शक देखने वाला लोग कि इतना सुंदर तो भाषण तो दिया, लेकिन जैसा बोल रहा है भाषण दे रहा है वैसा करके दिखाएगा तब ना, इसका पैर इतना टेढ़ा है, विकलांग है बोल के वो लोग बोलने लगता है इसको, तो ये बात को सुन लेता है वो और उसको अच्छा नहीं लगता है। और ये भी बोलते हैं वो लोग देखने वाला लोग कि
ऐसा है वैसा है, और इसका जनना मतलब शिवचंद का पत्नी बनती है स्वाति। तो स्वाति रहती है, वो बहुत सुंदर थी, इसलिए वो लोग बोलता है कि इसका पत्नी जो है बहुत सुंदर है, फरहर छरहर है, मतलब वो बहुत फुर्तीली रहती है, इसलिए वो लोग देखने वाला लोग बोलता है। बेचारी स्वाति सुनलक, अब देखिए फुसफुसाने लगा, मतलब उसके बारे में ये लोग कमेंट करने लगती है लेडीज लोग। तो स्वाति जो रहती है सुन लेती है। अब स्वाति का पति रहता है शिवचंद, तो शिवचंद के बारे में वो लोग अपमानित बात करेंगे तो कैसा लगेगा, इसको सुन के अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, स्वाति सुनलक लेकिन महिला कल्याण, इनकर दुख तकलीफ संकट आंदोलन एकता और भविष्य का रचना करे में तनिक कोताही नहीं कर लें। अब देखिए, ये सुन लेती है जब लेडीज लोग बोलती है कि वो कैसा है, और उसका पत्नी जो स्वाति है ये बहुत सुंदर है, बोलती है ये लेडीज लोग, तो ये बात को सुनती है, ये भी सुनती है, स्वाति भी सुनती है। फिर भी स्वाति सुन के भी वो लोग लेडीज लोग का ये अपमानित नहीं करती है, ये बहुत अच्छी थी स्वाति। तब तक और 2-3 ठो मन चली छोड़ी मन टीका टिप्पणी करिए दिलाए। फिर भी जो बोल रहा है वो लोग तो बोला उस झुंड में जिस लेडीज लोग बोल रही थी एक साइड, वो लोग तो बोली फिर और 2-3 लड़की रहती है, वो लोग भी टोना टिप्पणी मतलब टीका टिप्पणी मतलब वो दोस्त कोई भी दोषी बात बोल रहे हैं वो लोग, हिस्सा टाइप से थोड़ा सा। तो इसीलिए वो दूसरा 2-3 लड़की रहती है, वो लड़की लोग भी बोलती है मनचली लड़की मतलब वो लोग ज़्यादा सियान भी नहीं थी, तो वही लड़की लोग टिप्पणी करिए देती है कि अच्छा नहीं है। किसके बारे में टिप्पणी करती है? शिवचंद के बारे में टिप्पणी करती है। उसको भी ये सुनती है स्वाति, फिर कुछ नहीं बोलती है, किसी को कुछ नहीं बोलती है। शिवचंद के ले के टोना बात सुन के घाइक जाए है, मतलब शिवचंद के बारे में वो कोई भी बात सब कोई बोलता था गांव वाला, वो बात को सुन के स्वाति का दिल कठोर हो गया था कि वो कहता है अरे कलजुगी सती सावित्री बहन है, मतलब स्वाति को ऐसा बोलता था गांव का लोग। स्वाति जानबूझ के भी वो विकलांग आदमी से शादी उदी करेगी ऐसा बोल के सब कोई उसको अपमानित, दोनों को अपमानित करने लगता है। इतना सुंदर जिंदगी के ही 1.5 गोड़वा कर चलते गाढ़ा में ढोल से जा है। अब देखिए गांव का आदमी स्वाति को क्या बोलता है कि इतना सुंदर है स्वाति, और अपना जिंदगी को 1.5 गोड़वा मतलब उसका पैर विकलांग रहता है, तो इसीलिए उसको 1.5 गोड़वा बोल रहा है। देखिए कितना अपमानित कर रहा है। 1.5 गोड़वा के साथ ही अपना जिंदगी बर्बाद करने गई है बोल के गाँव वाला बोलता है स्वाति को। क्यों कहते हैं टेढ़ी महुआ, फिर कोई बोलता टेढ़ी महुआ लांबा खोंच, ऐसा गांव का आदमी लोग शिवचंद को बोलता है। दूल्हा ले दुल्हन ऊंच, मतलब ये जो दुल्हन ऊंच थी मतलब लड़की जो थी दुल्हन वो बहुत उससे भी ऊंची थी, शिवचंद से भी। लुमुट मुहा छोकरा से दिने नहीं जाए। अब देखिए लुमुट मुहा भी बोल रहा है, लुमुट मुहा छोकरा से मतलब लुमुट मुहा लड़का से इसका दिन भी नहीं जाएगा। आदमी कर मन कतना मलिन हो सकेला उके स्वाति ओहे दिन जानलक। देखिए अब आदमी का इंसान का मन किसी का प्रति इतना गंदा सोच रहता है, उसको उसी दिन जानी, कौन? स्वाति उसी दिन जानी कि इतना आदमी कोई समाज में कोई ऐसा रहता है जो कुछ नहीं कर पाता है, उसको कितना उसको अपमानित किया जाता है, उसको स्वाति उसी दिन सारा बात ये समझ जाती है।
जब उकर कोइक से जन्मल बेटा के देख के हिसंगाहा आदमी मन शिवचंद कर पड़ोस पर शक करे लगलें। अब देखिए, अब उस जन्म मतलब उसका जन्म जब हुआ तो देख के आदमी को हिसंगा होने लगा और दुयो बेकैत कर आत्मा के कई किस्म से दुख पहुँचालें। अब देखिए, ये दोनों का आत्मा को सब कोई कई तरह से, कई इधर उधर सब तरह से कितना दुख पहुँचाता है। सब के सहते गेलक। फिर स्वाति सब दुख को सहते गई। उसके बारे में भी गांव वाला अपमानित करता है। स्वाति के बारे में भी शिवचंद, स्वाति शिवचंद दोनों के बारे में वो लोग टीना टिप्पणी करते रहते थे। तो फिर भी सबको स्वाति सहते गई। स्वाति यह सहन शक्ति और धैर्य कर फल है। अब देखिए, ये किसी को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन ये सह के तड़प के रहती थी कि बोलने वाला को बोलने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है किसी को बोलना। बोल के वो किसी को कुछ नहीं बोलती है। आज ऊ और शिवचंद जिंदगी कर जे ऊंच ठाम में कारगा में पहुंच जाए हैं, वो दोसर मन ले दुर्लभ है। देखिए, कितनों ये विकलांग है चाहे कुछ भी है, लेकिन ये लोग अपना लाइफ में इतना अच्छा जगह पे, वो लोग इतना अच्छा मंजिल पे वो लोग पहुंच जाता है। वहाँ लोग को पहुंचना, उस जगह पे लोग को पहुंचना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए वो बोलती है स्वाति कि जैसे भी हैं, लेकिन हम लोग आज जिस जगह पे हम लोग हैं उस जगह पे लोग को पहुंचना बहुत ही दिक्कत है। लोग को, बोलने वाले को बोलने दीजिए। वो सोचती है हर किसी को कुछ नहीं बोलती है स्वाति। वो दोसर मन ले दुर्लभ है। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, मुख होय वचाल, द्रवो सकल कलिमय दहन, जासु कृपा सो दयाल। मतलब जो किसी के बारे में, इसका मतलब जो किसी के बारे में अपमानित कर रहे हैं उसको हम सजा नहीं देंगे भगवान। कृपा, भगवान सब उसको करे, हम कुछ नहीं करेंगे, यही दुआ करती है भगवान से स्वाति। याद है स्वाति के वो दिन जब वो और शिवचंद कॉलेज में पढ़त रहे। अब देखिए, ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़ता है, एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ाई करता है। उसको याद है, स्वाति को याद हो रहा है कि जिस टाइम ये लोग पढ़ाई करता है दोनों। शिवचंद कॉलेज कर स्वीपर सौ, मंगतू राम कर टूरा बेटा, घर में खाली विधवा माँ। देखिए, शिवचंद जो रहता है उसका पापा मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, और उसका जो माँ थी विधवा माँ, घर में खाली विधवा माँ, मतलब इसका घर में सिर्फ अपना माँ थी जो विधवा थी, और उसका पापा एक्सपायर कर गए थे। उकर दुयो गोड़ पोलियो कर चलते ऐठल, दुयो हाथ में बैसाखी ले। देखिए, उसका पैर, दोनों पैर टेढ़ा मेढ़ा था और वो बैसाखी के सहारे वो कहीं भी चलता था। तब चले जब शिवचंद बैठल रहता तो क्यों नहीं कहता कि वो लंगड़ा है, गोर चाकर मुख, मंडल तहाँ बड़ बड़ सुंदर संवेदनशील आँख, दुयो हाथ सुडोल तरहथी और अंग्रिमान सुगमान। देखिए, शुभ गमान। स्वाति यही बोलती है कि आज ये जैसा विकलांग है वैसा घर में रहता और कुछ नहीं, आगे कुछ बढ़ नहीं पाता, तो कोई नहीं जानता कि आज शिवचंद ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ऐसा है, वैसा है, कोई नहीं बोलता। लेकिन वो लंगड़ा होने के बावजूद भी, विकलांग होने के बावजूद भी वो
अपना लाइफ में पढ़ाई लिखाई सब किया और लाइफ में वो आगे बढ़ते जा रहा है। इसके वजह से गांव को हिस्सा होता है, विरोध करने लगता है वो शिवचंद से कि ये लंगड़ा है फिर भी ये बहुत अच्छा कर रहा है। इसके प्रति, इसका अच्छाई का प्रति लोग इसका अपमानित करते हैं। इसीलिए स्वाति बोलती है कि ये आज घर में बैठल रहता, जैसा है वैसा बैठल रहता, जिस तरह से उसका पैर और विकलांग है उस तरह से ये बैठल रहता तो आज लोग इसको कुछ नहीं बोलते। अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स कर, देखिए अंग्रेजी इस जो सब्जेक्ट से किया था ऑनर्स, वो अंग्रेजी भाषा से ऑनर्स करत रहे। शिवचंद हिंदी भाषाओं कर बढ़िया रहे। देखिए अंग्रेजी के साथ साथ इसका हिंदी भाषा भी बहुत अच्छा था। हर साल कॉलेज कर सालाना उत्सव में शिवचंद कर लिखल नाटक खेलल जात रहे। मतलब देखिए हर वर्ष उत्सव, कॉलेज में उत्सव होता है, उस उत्सव में, कॉलेज का उत्सव में ये इसका लिखा हुआ नाटक को प्रस्तुत करता था। कॉलेज पत्रिका में उकर लिखल कहानी कविता पहिल इनाम पावत रहे। अब ये लिखता था कहानी कविता, उसमें ये पहला स्थान आता था। अपन बुढ़िया माई कर खर्चा चलाए के लिए शिवचंद ट्यूशन पढ़ाते रहे। देखिए अब इसका घर में तो इसका पापा भी मर गए थे, तो ये अपना जो विधवा माँ थी उसको देख रेख, घर का खर्चा उर्चा उठाने के लिए ये पैसा का भी ज़रूरी था, तो ये पैसा के लिए अपना दिमाग लगा के ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था। और ट्यूशन मतलब बच्चा उच्चा सबको ट्यूशन खोल दिया था, उसी से ये पैसा वैसा आता था और घर चलता था। अपन इलाका कर हाल समाचार खबर कागज लाइन भेज के वो छोट मोट पत्रकारों बन जा रहे। मतलब देखिए ये छोटा सा पत्रकार भी बन गया था। प्रोफेसर मनकर भविष्यवाणी रहे कि आगे जाए के शिवचंद एक ठो उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार बनी। देखिए जिस कॉलेज से ये पढ़ा था उस कॉलेज का इसका जो प्रोफेसर था वो लोग का बोलना क्या था शिवचंद का ऊपर में कि शिवचंद आज नहीं कल जाके एक क्या बनेगा, एक अच्छा उम्दा प्रोफेसर और पत्रकार भी बनेगा। देखिए प्रोफेसर भी बनेगा और क्या आशीर्वाद मिलता है, शिवचंद का प्रोफेसर रहता है कॉलेज का, उसे इसको आशीर्वाद मिलता है कि प्रोफेसर बोलता है कि उम्दा प्रोफेसर बनेगा शिवचंद आगे जाके और एक पत्रकार भी बनेगा। प्रोफेसर का कहना ये था शिवचंद का ऊपर। स्वाति कॉलेज में पढ़े अलग। फिर देखिए उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में स्वाति शिवचंद पढ़ता है उस कॉलेज में स्वाति भी पढ़ने आती है। पढ़े का अलग तो शिवचंद से 2 बरिस कर जूनियर होलक। देखिए जब ये शिवचंद का कॉलेज में पढ़ने आती है तो दो साल की ये जूनियर होती है शिवचंद से। स्वाति राखलक हिंदी ऑनर्स। स्वाति का सब्जेक्ट था हिंदी कविता और कहानी लिखे के में स्वाति 100 बेरा पहला नंबर में आवत रहे। अब देखिए हिंदी लिखने में, हिंदी कविता कहानी सब में ये पहला स्थान आती थी। हिंदी कहानी में, कविता में कॉलेज तरफ से। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहला दूसरा होत रहे। मतलब हर वर्ष में जब प्रतियोगिता होता था कॉलेज तरफ से तो ये दोनों हमेशा पहला दूसरा स्थान आते थे। कभी शिवचंद पहला तो कभी स्वाति पहला, ऐसा ही पहला दूसरा स्थान आते रहते थे। प्रतियोगिता कॉलेज तरफ से वाद विवाद होता था उसमें।
ऐसे तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देते रहे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो देखिए, शिवचंद को पूरा कॉलेज का टीचर लोग बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो शिवचंद स्वानुभूति एकला नहीं प्रीत कर ठा पाते जात रहे। मतलब देखिए, शिवचंद धीरे धीरे जो इसे 2 वर्ष की जूनियर रहती है स्वाति, उसे धीरे धीरे इसे बहुत लगाव हो जाता है। स्वाति से शिवचंद का लगाव बहुत हो जाता है। फिर ये दोनों अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ये लोग बहुत ही अच्छा से ज़िंदगी जीने लगता है। तो आदमी को देखिए, इस कहानी का माध्यम से किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए कि कोई समाज में कैसा है तो उसको वैसा नज़र से नहीं देखना चाहिए। सब कोई को एक समान लेकर चलना चाहिए। किसी का ऊपर में कमेंट नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है वैसा है। सब कोई को मिलजुल के रहना चाहिए। इस कहानी में बहुत सारा लोग ये दोनों को अपमानित करने लगे, लेकिन ये स्वाति रहती है, किसी का बात में नहीं जाती है। वो अपना लाइफ में आगे बढ़ते रही, किसी को कुछ नहीं बोली। तो इसलिए ऐसा किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए।